Good morning, India. Monday to Friday, बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। और अच्छे वीडियो और कोर्सेज के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा भी आप हमें अनअकैडमी पर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग, इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल में। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, नाउ वाईफाई स्टडी अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी ग्रुप फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हो, है ना। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वार्म वेलकम फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए फटाफट से आइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? भारती, मनोज, रामवीर, ऋषि, राकेश, नीलेश, सभी लोगों को, संदीप, मनोज, कौशिक, शिवानी, अंकुश, प्रमीला, सभी लोगों को मेरी तरफ से वार्म वेलकम एंड गुड इवनिंग एंड हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड्स। ठीक है, तो कैसे हैं आप सभी लोग? बिल्कुल लव यू ऑल फ्रेंड्स। ठीक है, तो दोस्तों बिल्कुल तैयार हो जाइए। आज का सेशन बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि रीजनिंग की आज बेसिकली देखी जाए तो इंट्रोडक्शन के बाद फर्स्ट क्लास होने वाली है, और उसके अंदर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, डाइस। ठीक है, वैसे तो चैप्टर का नेम हमें बुक्स के अंदर इस तरीके से देखने को मिलता है, क्यूब एंड डाइस, है ना, घन व पासा। लेकिन आज हम लोग डिस्कस करेंगे पासा, डाइस, और उसके बाद जो नेक्स्ट सेशन होंगे हमारे, ठीक है, इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम लोग क्यूब भी पढ़ेंगे, और उसके अंदर हम लोग साथ ही साथ कलरफुल क्यूब भी पढ़ेंगे। एक साइड से रंगा हुआ, 2 साइड से रंगे हुए, 3 साइड से रंगे हुए। तो सारी चीजें हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। फटाफट से तैयार हो जाइए। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया दोस्तों। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर सभी लोगों को मेरी तरफ से। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बिल्कुल मैं बिल्कुल ठीक हूं, अब आप लोग भी अच्छे होंगे उम्मीद करता हूं, है ना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर का नाम है डाइस। ठीक है ना, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पर देख ही लिया होगा। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो आप लोग, ठीक है। एक बात मैं यहां पर बोलना चाहूंगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस बेस पर कमेंट करते हैं कि सर आपने आईबी की क्लासेस बंद कर दिए। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, आईबी की क्लासेस आपकी पूरी इसी में कवर हो जाएगी, तभी इसका नाम रखा गया है अब सीजीएल, सीपीओ, आईबी दूर नहीं, है ना फ्रेंड्स। तो यानी कि ये सारे सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए ही पूरी क्लासेस लगेगी। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हर सर की क्लास चल रही है, मेरी रीजनिंग की क्लास है, फिर शिप्रा मैम की क्लास है जनरल साइंस की, और उसके बाद आपकी क्लास लगने वाली है नमन सर की फ्रेंड्स। तो घबराने की जरूरत क्या है, पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो ही रहा है, कहां दिक्कत आ रही है ना फ्रेंड्स। तो बिल्कुल तैयार रहिए, बिल्कुल भी मत घबराइए। जब तक यहां है तब तक टेंशन मत लीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए स्टार्ट करते हैं डाइस। ठीक है, डाइस स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक चीज डिस्कस करूंगा कि क्यूब और डाइस में डिफरेंस क्या है। ठीक है, घन व पासे में अंतर क्या है, क्यूब क्या होता है और डाइस क्या होता है, कोई बताएगा फटाफट से? चलिए फटाफट से आप लोगों में से कौन है जो बताने वाला है, फटाफट से जल्दी से बताइए। सबसे पहले मुझे तो ये बता दो कि हम चैप्टर तो स्टार्ट कर लेंगे, पहले ये तो बता दो कि क्यूब और डाइस में डिफरेंस क्या है, घन और पासे में अंतर क्या है। ठीक है, थैंक यू नारिया, थैंक्स सभी को, थैंक्स यार। आप लोगों का प्यार ही है जो बिल्कुल यार मोटिवेट करते हैं हम लोगों को आपके लिए और बेटर करने के लिए। तो बिल्कुल इसे बनाए रखिए। चलिए जल्दी से बताइए भाई। 6 फेज तो उसमें भी होती है, क्यूब में भी होती है, इसमें भी होती है।
बताइए ना, आप लोगों ने भी तो चैप्टर पढ़ा होगा, कभी ना कभी नाम सुना होगा, कहीं ना कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया होगा। तो मैं तो सिंपल सी चीज पूछ रहा हूं कि क्यूब और डाइस में डिफरेंस क्या है, क्या अंतर है भाई। अब देखो यहां पर समझ लेना, ठीक है, ये डाइस और ये क्यूब, ठीक है। पहली बात तो ये कि क्यूब में, ठीक है, नंबर प्रेजेंटेड नहीं होते हैं। याद रख लेना एक चीज, हमेशा याद रख लेना, क्यूब की फलकों पर, घन की फलकों पर अंक या अक्षर या चिन्ह अंकित नहीं होते। ठीक है, और इसमें 1 से लेके 6 तक, ठीक है, अंक अंकित होते हैं, अंक या अक्षर या चिन्ह अंकित होते हैं। याद रख लेना भाई, सबसे मेन और इंपॉर्टेंट चीज याद रख लेना। कुछ लोग होते हैं समझ ही नहीं पाते इस चीज को, अरे भाई 12 फलक, इसमें देखना इधर 6 फलक, ठीक है, 12 भुजाएं और 8 कोने तो इसमें भी होंगे, और इसी तरीके से 6 फलक, ठीक है, 6 फेस, 12 भुजाएं यानी कि 12 साइड्स, और भैया 8 कॉर्नर्स यानी कि 8 कोने, 8 कॉर्नर्स। वो तो सारे इसमें भी होते हैं, वो इसमें भी होते हैं, वो इसमें भी होते हैं, लेकिन सबसे मेन डिफरेंस जो है ना, वो मेन डिफरेंस यही है कि भैया ये जो होता है डाइस, इसके सारे फेस पर नंबर रिप्रेजेंटेड होते हैं, सभी फलकों पर अंक अंकित होते हैं। क्यूब की किसी भी फलक पर अंक अंकित नहीं होता है। और सबसे बड़ा डिफरेंस मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना, जो क्यूब होता है, जो घन होता है, याद रख लेना, जो घन होता है क्यूब, वो किससे मिलके बना होता है, वो हमेशा स्क्वायर्स, ठीक है, स्क्वायर्स यानी कि वर्गों से मिलके बना होता है, हमेशा स्क्वायर्स से मिलके बना होता है। लेकिन जो डाइस होता है, डाइस, ठीक है ना, जो पासा होता है, वो याद रख लेना, वो स्क्वायर्स और रेक्टेंगल, वो स्क्वायर से भी मिलके बना हो सकता है और रेक्टेंगल से भी मिलके बना हुआ हो सकता है, यानी कि वर्गों से मिलके भी बना हुआ हो सकता है और वो आयतों से मिलके भी बना हुआ हो सकता है, दोनों से मिलके बना हुआ हो सकता है। ये चीज ध्यान रख लेना। समझ में आई कि नहीं आई आपको? ये चीज क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है, जो डाइस होता है, डाइस इज मेड बाय स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स, बट क्यूब इज ऑलवेज मेड बाय स्क्वायर्स। ठीक है, यानी कि अगर किसी भी फलक को आप लोग सामने से देखेंगे तो वो हमेशा स्क्वायर ही दिखेगी, लेकिन इसमें रेक्टेंगल भी हो सकता है और आपका स्क्वायर भी हो सकता है, यानी आयत भी हो सकता है और वर्ग भी हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, मारियम जी बिल्कुल चल रही है। इंग्लिश भी आपको, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, ठीक है ना, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। जो फेस होगी लिखा हुआ ना, मैं समझा रहा हूं, दोनों में क्लियर कर रहा हूं, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत ही नहीं। क्यों सोच रहे हो आप लोग? समझ में नहीं आ रहा? बायलैंग्वेज आराम से क्लास चल रही है, कहां दिक्कत है? ठीक है, ओके, चलिए आगे चलें। ये चीज समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ऑल क्लियर हियर? ठीक है फ्रेंड्स, चलें आगे, चलें, लेट्स मूव। डाइस, ठीक है। अब टाइप ऑफ डाइस देखना। डाइस तो समझ में आ गया कि क्या होता है, ठीक है ना। अब डाइस जो होता है 2 टाइप का होता है, ठीक है। टाइप ऑफ डाइस में देखना है, डाइस कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का डाइस होता है। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, जिसको हम लोग हिंदी में मानक पासा बोलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास नॉन स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। ये होता है हमारा साधारण पासा। एक होता है हमारा मानक पासा, दूसरा होता है साधारण पासा।
ठीक है, एक होता है स्टैंडर्डाइज, एक होता है नॉन स्टैंडर्डाइज। फिर नॉन स्टैंडर्डाइज भी टू टाइप से डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। एक होता है हमारे पास क्लोज्ड डाइस, एक होता है क्लोज्ड डाइस जिसको हम लोग बंद पासा बोलते हैं दोस्तों, और एक होता है हमारे पास ओपन डाइस, ठीक है, खुला पासा। तो पूरा चैप्टर हम लोग इस तरीके से डिस्कस करने वाले हैं, याद रख लेना। सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्डाइज पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे नॉन स्टैंडर्डाइज, फिर नॉन स्टैंडर्डाइज में भी टू टाइप से हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? क्लोज्ड डाइस और ओपन डाइस। क्लियर है कि नहीं? बंद पासा और खुला पासा। अब दोस्तों यहां पर देखना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, देखना इधर चीजों को समझना पहले एक बार। क्लियर है? अब देखो डाइस हमें पता है कि स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड और क्लोज्ड और ओपन डाइस होगा, लेकिन याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है क्लोज्ड और ओपन के अंदर। क्लोज्ड डाइस को जब आप देखोगे, ठीक है, किसी कॉर्नर से देखोगे तो मैक्सिमम 3 साइड्स आप लोग देख सकते हो, 1 2 3। सही है कि नहीं है? क्लोज्ड डाइस जो होगा यानी बंद पासा जो होगा, उस बंद पासे को जब आप कॉर्नर से देखोगे तो आप मैक्सिमम 3 फेस देख सकते हो, यानी 3 फलकें दिखाई देगी। लेकिन ओपन डाइस में सारी की सारी 6 की 6 फेस आपको दिखाई देने वाली है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन की रूपरेखा में आगे चलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? तो सबसे पहले क्लोज्ड डाइस में 3 फेस ही दिखेगी और इसमें टोटल 6 की 6 दिखेगी। क्लियर है कि नहीं है? अब यहां पर देखना दोस्तों, क्लियर है? सबसे पहले स्टैंडर्डाइज देख लेते हैं कि स्टैंडर्डाइज मानक पासा क्या होता है। ठीक है, स्टैंडर्डाइज ये एक स्टैंडर्डाइज है दोस्तों। ठीक है, ये एक स्टैंडर्डाइज है और इसी तरीके से मैं ये भी बना सकता हूं, देखना इधर, ये भी एक स्टैंडर्डाइज है। ठीक है, अब स्टैंडर्डाइज होता क्या है, डेफिनेशन क्या है, ये समझ लेते हैं। स्टैंडर्डाइज की 2 अपोजिट फेस का सम हमेशा कितना होगा? स्टैंडर्डाइज की 2 अपोजिट फेस का सम हमेशा 7 होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, यानी कि मानक पासे की 2 विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होगा। ठीक है, सम ऑफ अपोजिट फेस ऑलवेज बी 7। ठीक है, कितना होगा? 7 होगा। यानी कि अगर ऊपर देखें 1 है, 1 अगर ऊपर दिखाई दे रहा है तो इससे नीचे वाली फेस जो होगी, जो अपोजिट फेस होगी, उस पर कितना होगा जल्दी से बताइए? 1 के अपोजिट क्या हो जाएगी? 6, क्योंकि टोटल सम कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर फ्रंट में 2 दिखाई दे रहा है तो 2 के अपोजिट फ्रेंड्स हो जाएगी, 2 के अपोजिट कौन सी हो जाएगी? 5, इनका सम भी कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ऐसे ही अगर ये साइड 3 वाली है तो 3 के अपोजिट कितना हो जाएगा? 4, इनका सम भी कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यानी सम ऑफ 2 अपोजिट साइड्स ऑलवेज बी 7 फ्रेंड्स। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है कि नहीं है? देख लीजिए इसको। चलिए देखिए दोस्तों, हम यहां पर अब इसी तरीके से देखना, यहां पर देखने सामने दिखाई देने वाली अगर 2 अपोजिट फेस का सम 7 है, इसका मतलब सामने दिखाई देने वाली किन्हीं भी 2 फलकों का योग 7 नहीं होगा। जैसे देखना इधर, समझना इस जगह पे, यहां पे देखना 1 + 3 नॉट इक्वल टू 7, सामने 7 नहीं होगा। अगर 2 विपरीत फलकों का योग 7 है ना, तो सामने दिखाई देने वाली किन्हीं भी 2 फलकों का योग कभी भी 7 नहीं होगा। जैसे 1 और 3 का सम 7 नहीं होगा। सही है, इसी तरीके से 1 + 2 का सम भी 7 नहीं होगा और इसी तरीके से 2 + 3 का सम भी 7 नहीं होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है कि नहीं है? अब इसी तरीके से देखना 7 नहीं होगा, यानी एक चीज समझना, गौर करना,
7 नहीं होगा का सीधा सीधा सा मतलब है कि 7 से कम हो सकता है या फिर 7 से ज्यादा हो सकता है। जैसे यहां पर कम हो रहा है, ये पूरा का पूरा कम हो रहा है इस वाले डाइस में, लेकिन इस वाले डाइस में देखना कि 7 से ज्यादा हो जाएगा, लेकिन 7 तो नहीं है ना। 4 + 6 नॉट इक्वल टू 7, 4 + 5 नॉट इक्वल टू 7, और इसी तरीके से 5 + 6 नॉट इक्वल टू 7, पर ग्रेटर देन 7 भी हो सकता है और लेस देन 7 भी हो सकता है। तो सीधा सीधा सा मीन है स्टैंडर्डाइज का कि भैया सामने दिखाई देने वाली फलकों का योग 7 नहीं होगा। इसका मतलब सीधा सीधा सा मीन है कि दो विपरीत फलकों का योग, अपोजिट फेस का सम होगा, वो कितना होगा? 7 होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये हो गया स्टैंडर्डाइज मानक पासा। क्लियर है? अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नॉन स्टैंडर्डाइज की तरफ। क्लियर है? देखना इधर, ये तो स्टैंडर्डाइज हो गया। अब नॉन स्टैंडर्डाइज देखो क्या होता है दोस्तों। क्लियर है? यहां पर बना देता हूं नॉन स्टैंडर्डाइज। साधारण भाषा में क्या होगा दोस्तों कि जो डाइस होगा वो इस तरीके से दिया होगा 1 3 4। क्लियर है कि नहीं? यानी कि नॉन स्टैंडर्डाइज होगा, जो साधारण पासा होगा, उसमें दो अपोजिट फेस का सम कभी भी 7 नहीं होगा। ठीक है? लेकिन सामने दिखाई देने वाले जो नंबर हैं उनमें से किसी का भी सम 7 हो सकता है। जैसे देखो सामने 7 दिख गया, जैसे ये 3 के अपोजिट अगर 4 होता तो भैया वो स्टैंडर्डाइज हो जाता, लेकिन नॉन स्टैंडर्ड में 4 यहीं पर दिख रहा है, इसके पास वाली जो फेस है इस पर ही 4 दिखाई दे रहा है। तो यहां पर याद रखना दोस्तों कि सामने दिखाई देने वाली किन्हीं भी दो अंकों का योग 7 हो गया। इसका मतलब दो विपरीत फलकों का योग कभी भी 7 नहीं होगा। अब अगर वो मुझसे पूछे कि 1 के अपोजिट क्या होगा, इस 1 के अपोजिट क्या होगा, तो देखना इधर, समझना इस चीज को, समझना। क्या 1 के अपोजिट 3 हो सकता है? क्या 1 के विपरीत 3 हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 3 तो यहां पर दिखाई दे रहा है। सामने दिखाई देने वाली फेस कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकती। तो भैया 1 के अपोजिट 1 तो नहीं हो सकता, 1 के अपोजिट 3 भी नहीं हो सकता, 1 के अपोजिट 4 भी नहीं हो सकता। तो बताओ नॉन स्टैंडर्डाइज के अंदर 1 के अपोजिट क्या हो सकता है? तो देखना इधर, सोचने वाली बात है। अब 1 के अपोजिट देखना क्या हो सकता है। ठीक है? 1 के अपोजिट जो अंक आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो नंबर आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, कौन से? एक तो 5, दूसरा क्या 6 हो सकता है क्या 1 के अपोजिट? जल्दी से बचाओ, जल्दी से बताओ, क्या 1 के अपोजिट 6 हो सकता है क्या? 1 के अपोजिट 6 भी नहीं हो सकता। किसके अंदर? नॉन स्टैंडर्डाइज में अंदर। ठीक है? क्योंकि 2 अपोजिट फेस का सम कभी भी 7 नहीं हो सकता नॉन स्टैंडर्डाइज में। क्लियर है? तो देखो 6 भी नहीं हो सकता। अब 1 के अपोजिट 5 या फिर 1 के अपोजिट कौन सा बच रहा है? 2। तो इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है 1 के अपोजिट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है? 1 के अपोजिट 1 तो होगा ही नहीं, ये तो आप समझ ही चुके हो। 1 के अपोजिट 3 भी नहीं होगा, 1 के अपोजिट 4 भी नहीं होगा। तो 1 के अपोजिट 1 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा। कौन सा होगा? 5 या 2 में से कोई भी हो सकता है। तो आंसर बनेगा 2 या 5। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है? क्लियर है कि नहीं है? ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? अब दोस्तों यहां पर देखना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है? अब ये हो गया स्टैंडर्ड, ये हो गया नॉन स्टैंडर्ड। अब एक चीज यहां पर सुनते जाना, 1 बाय 1 कंसेप्ट सुनना। ठीक है? चलिए अब देखिए दोस्तों,
देखिए अब ये डाइस दिया हुआ है आपके सामने, है ना, 1 2 3, ये जो डाइस दे रखा है इसको देखना अब आप, है ना। अब देखो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, अब इसमें समझना एक चीज, 1 बाय 1 में पॉइंट समझाता जा रहा हूं। सबसे पहली चीज समझना कि ये जो डाइस है, इस डाइस को देखो। अब इस डाइस में सामने दिखाई देने वाली फेस कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकती, पहली चीज तो, ठीक है। तो 1 बाय 1 रूल देखो, सामने दिखा, बिल्कुल क्वेश्चंस कराएंगे आपको, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। एक एक क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक लेके जाएंगे, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। पर चीजें समझ लो, यहां पर परमानेंटली समझ लो। अगर ये सेशन पूरे कंप्लीटली देख लिए ना, कभी जीवन में डाइस से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको, ये तो गारंटी और श्योरिटी है, ठीक है। तो देखो अब यहां पर समझना, इधर देखना, सामने दिखाई देने वाली सामने दिखाई देने वाली पलक, यानी जो फेस होती है, जो फ्रंट में आपको फेस दिखाई दे रही है, वो कभी भी अपोजिट नहीं हो सकती। सामने दिखाई देने वाली पलक कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती, ठीक है ना। तो उसी तरीके से सामने नहीं दिखाई देने वाली फलक या जो फेस होती है भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये चीज याद रख लेना। जैसे 1 के अपोजिट 2 नहीं हो सकता, 1 के अपोजिट 3 नहीं हो सकता, उसी तरीके से देखना इधर जो नहीं दिखाई देने वाली फेस है कौन सी, 4 5 6, यानी 4 के अपोजिट 5 नहीं हो सकता, 4 के अपोजिट 6 नहीं हो सकता, और इसी तरीके से 5 के अपोजिट 6 भी नहीं हो सकता। ये चीज ध्यान रख लेना, कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकती हैं। सामने दिखाई देने वाली फेस जिस तरीके से अपोजिट नहीं हो सकती, उसी तरीके से सामने नहीं दिखाई देने वाली फेस भी कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकती है, ठीक है। अब दोस्तों देखो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा आपके सामने, इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, देखना इधर। अब एग्जाम में क्वेश्चन कितने टाइप के दिखने वाले हैं, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनको देखना कौन कौन से पूछे गए हैं, ठीक है। आपको पूछ सकता है वो सिंगल डाइस, यानी जब एक पासा दे रखा हो, सिंगल डाइस दे रखा हो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा व्हेन 2 डाइस गिवन, जब 2 पासे दे रखे हो। तीसरा आपसे पूछा जाएगा मोर देन 2 डाइस, जब क्वेश्चन में देखो क्या क्या दे रखा हो, सिंगल डाइस भी दे सकता है, एक पासा भी दे सकता है, 2 डाइस भी दे सकता है, मोर देन 2 डाइस लाइक 3 4 और 5, ठीक है। या फिर अब देखना इधर इस तरीके से भी दे सकता है आपको ओपन डाइस, खुला पासा। तो दोस्तों ये टोटल मिला के 4 तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, फर्स्ट, सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। आपको सिंगल डाइस दे सकता है, आपको 2 डाइस दे सकता है, आपको मोर देन 2 डाइस दे सकता है, या फिर वो ओपन डाइस देगा। टोटल मिला के 4 तरीके के क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में दिखने वाले हैं, है ना। कल हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, कंपैरिजन भी पढ़ने वाले हैं। आज मैंने डाइस की इसीलिए इंट्रोडक्शन क्लास रखी थी ताकि आपको बेसिक सारा क्लियर हो जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो दोस्तों ये सारी चीजें आप लोग लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। कल हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे इसी तरीके से। तो फ्रेंड्स
बिल्कुल हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाएंगे, बायलैंग्वेज चलेगी, आपको बिल्कुल समझ में आएगा यार। सभी का ध्यान रखना पड़ता है, हिंदी मीडियम वाले भी हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं ना फ्रेंड्स। तो बिल्कुल आप लोग बिल्कुल भी मत घबराइए, एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप लोगों से नहीं होगा। आप सारे क्वेश्चन किसी भी बुक के हो, किसी भी एग्जाम पेपर के हो, क्वेश्चन पेपर के हो, आप लोग डेफिनेटली कर लेंगे फ्रेंड्स, ये मेरा वादा है। एक ही बार में करेंगे और हमेशा सही करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। सबसे पहले जो लोग चैनल को नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे रिलेटेड पीडीएफ आपको वाईफाई स्टडी की ऐप से दोस्तों डाउनलोड कर लेनी है ना फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।